बच्चों सब आ जाओ जल्दी से, खाना बन गया है। मामा जी आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना है आज खाने में? मेरे बच्चों के मनपसंद दाल चावल बनाए हैं मैंने। मामा जी दाल चावल तो बहुत महंगे हैं, आपने इतने पैसों से दाल चावल कैसे खरीदे? गुड़िया बेटी आज जब मैं आम बेचकर घर वापस आ रही थी तो रास्ते में एक बहुत बड़ा घर बन रहा था। वहाँ पर एक मजदूर की कमी थी। लकड़ियाँ एक जगह से उठाकर दूसरी तरफ ले जानी थी। मैं वहाँ मजदूरी की तो मुझे 100 रुपए मिले। बस उसी 100 रुपए से मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए दाल चावल ले आई। अपने बच्चों को रोज सूखा खाना खाते देखकर मुझे बहुत दुख होता था। मामा जी हम तो सूखा खाना खाकर भी खुश हो जाते हैं। आप तो हमारी खुशियों की खातिर कितनी मेहनत करती हैं ना। जिस उम्र में आपको आराम करना चाहिए उस उम्र में भी आपको हमारे लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ रही है। पगली ना हो तो मैं मेहनत नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? मैं आपकी माँ हूँ। चलो अब सब जल्दी से खाना खा लो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। रानू अपनी 5 बेटियों को खाना परोसती है और फिर खाना लेकर आंगन में लगे आम के पेड़ के पास चली जाती है। मेरे प्यारे आम के पेड़, देखो आज मैंने दाल चावल बनाए हैं। देखते ही देखते तुम कितने बड़े हो गए हो। देखने में चाहे तुम एक पेड़ लगते हो, लेकिन मेरे लिए तो तुम मेरे परिवार के सदस्य जैसे हो। रानू उस दाल चावल की प्लेट को आम के पेड़ के पास रहकर अपने पंख सहलाकर उस पेड़ से प्यार का इजहार करती है और फिर अपने घर के अंदर चली जाती है। रानू चिड़िया जिस दिन से उस जंगल में आई थी उसी दिन से वो उस पेड़ को प्यार से सींच कर बड़ा कर रही थी। रानू चिड़िया उस आम के पेड़ से आम बेचकर अपना और अपनी बेटियों का गुजारा कर रही थी। फिर एक दिन की बात है। मामा जी आप खाना छोड़कर यहाँ इस पेड़ को पानी दे रही हैं। अगर आप एक दिन इस पेड़ को पानी नहीं देंगी तो क्या हो जाएगा? बेटी पेड़ पौधों में भी हमारी तरह जान होती है, इसीलिए समय समय पर इन्हें पानी देना चाहिए। हमें जब भी भूख लगती है हम तो खाना खा लेते हैं, लेकिन अगर इन्हें कोई तकलीफ हो तो ये बता नहीं सकते क्योंकि ये तो बेजुबान है। मम्मा जी आप तो इस आम के पेड़ से अपनी बेटियों की तरह प्यार करती हैं। रानू चिड़िया का आम के पेड़ को समय समय पर पानी देना और उसका ख्याल रखना उसके जीवन का हिस्सा बन गया था। अरे घर पर कोई है क्या? कालू सेठ आप यहाँ पर, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? मैंने कहा था ना कि आप मेरे घर के आसपास भी भटकने की कोशिश मत करना। वाह वाह रानू चिड़िया, कब्र में तुम्हारे पैर लटक रहे हैं, लेकिन जुबान है कि कैंची की तरह तेज चल रही है। देखो रानू अभी भी समझा रहा हूँ, अपनी जमीन को मेरे नाम कर दो, बदले में मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। मुझे इस जमीन पर एक बड़ा सा ढाबा बनाना है। मेरे पति ने मेहनत मजदूरी करके ये जमीन खरीदी थी। मैं इस जमीन को किसी भी सूरत नहीं बेचूंगी, समझे? चलो निकलो अब यहाँ से। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन जमीन पर कब्जा तो मैं करके ही रहूँगा। इतना कहकर कालू सेठ वहाँ से चला जाता है। कालू सेठ की नजर बहुत समय से रानू चिड़िया की जमीन पर थी। ऐसे ही समय गुजरता रहा। फिर एक रात की बात है। हे भगवान ये बिन मौसम की बारिश कैसे शुरू हो गई? अभी अभी तो पेड़ पर ताजे आम आए हैं। अगर इसी तरह तेज हवा और बारिश चलती रही तो सारे आम तो खराब हो जाएंगे। लेकिन मम्मा जी अब हम कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर आम खराब हो गए तो मैं आप सबका पेट कैसे पालूंगी? रानू चिड़िया अपने घर में रखे हुए एक बड़े से तरपाल को लेती है और बारिश में भीगती हुई अपने आम के पेड़ के ऊपर तरपाल डाल देती है, जिससे आम बारिश और हवाओं से बच जाता है। लेकिन अचानक बिजली गरजते हुए रानू चिड़िया के ऊपर आ गिरती है। रानू चिड़िया तो वहीं मर जाती है। उसकी बेटियां अब अनाथ हो चुकी थी। वो अभी इस सदमे से बाहर नहीं निकली थी कि उनके घर पर कालू सेठ आ जाता है। चलो अब ये रोना धोना बंद करो और मकान खाली करके जल्दी बनो यहाँ से। ये घर हमारा है तो फिर हम इस घर को खाली क्यों करें? कालू अंकल चले जाओ यहाँ से आप, वरना हम पुलिस को आपकी शिकायत कर देंगे। अच्छा अच्छा, पुलिस को शिकायत कर देंगे? एक नोटों की गड्डी पुलिस को दूंगा ना तो वो खुद तुम सबको उठाकर मुझे ये घर खाली कर देगी। कालू सेठ और उसके गुंडे 5 बहनों को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते हैं और कालू सेठ उनके घर पर ताला लगाकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद 5 बहनें अपने ही घर के आंगन में बेसहारा पक्षी की तरह रो रही थी। अगर मामा होती तो हमें अपने ही घर के बाहर इस तरह से रोना नहीं पड़ता। हे भगवान पहले हमसे हमारे बाबा को छीन लिया और अब मम्मा
जीकर क्या करेंगे? अभी ये सब कुछ इस पेड़ की वजह से हुआ है। अगर ये पेड़ हमारे घर के आंगन में नहीं होता तो हमारी माँ घर के बाहर न जाती और न ही हमारी माँ पर बिजली गिरती। ये पेड़ हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारी माँ का कातिल है, कातिल। पांचों बहनें बहुत रोती हैं और उसी पेड़ के नीचे सो जाती हैं। फिर जब आधी रात का समय होता है तो उठो मेरी बहनों, उठ जाओ। इतनी रात को कौन है? एक तो इतनी मुश्किल से खाली पेट नींद आई थी, इस आवाज से तो मुझे जगा दिया है। अनजानी आवाज सुनकर पांचों बहनें उठ जाती हैं। कौन हो तुम? हमारे सामने आओ, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तभी वो देखती हैं कि आम के पेड़ से जादुई रोशनी निकलती है और वो पेड़ बोलने लगता है। ये मैं जादुई आम का पेड़ हूँ। अरे ये क्या? मम्मा ने तो बताया था कि ये पेड़ बेजुबान होते हैं। मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक जादुई पेड़ हूँ। तुम सबकी माँ ने बचपन से बड़े होने तक मुझे बहुत प्यार से सींचा है। हर दिन वो मेरे लिए खाना लेकर आती थी। हमेशा उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह प्यार किया। फिर एक रात मेरी खातिर मेरी आंखों के सामने उनकी मौत हो गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जब आज कालू सेठ ने तुम पर अत्याचार किया और तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं तुम पांचों बहनें की मदद करना चाहता हूँ। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? हम तो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भर लेंगे, लेकिन हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। आप हमारे रहने के लिए एक घर दे दो। ठीक है, मैं अपनी जादू की मदद से एक आम के घर में बदल जाऊंगा। लेकिन याद रहे, रात को मैं आम का घर बन जाऊंगा और सुबह को फिर से आम का पेड़। इतना कहने के बाद देखते ही वो आम का पेड़ एक सुंदर से आम के घर में बदल जाता है। उसके बाद वो पांचों बहनें उस आम से बने घर के अंदर चली जाती हैं और आराम से रात गुजारती हैं। फिर सुबह होते ही वो आम का घर एक आम के पेड़ में बदल जाता है। फिर एक रात की बात है। बहुत भूख लगी है, पेड़ भैया प्लीज आप हमें कुछ खाने को देना। आज मालिक ने दिहाड़ी नहीं दी, वो आए दिन यही करता है हमारे साथ। मेहनत मजदूरी करने के बावजूद भी हम 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाते। काश हमारे पास खाने के लिए कुछ होता। इतना कहने की देर थी कि उनके सामने 5 खाने की थालियां आ जाती हैं। वो पांचों बहनें पेट भरकर खाना खाती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते गए, लेकिन एक रात कालू कौवा वहाँ आ निकलता है। ये क्या? सुबह जब आया था तो यहाँ पर आम का पेड़ था, रात में आया तो ये आम का घर। इसके अंदर तो रानों की बेटियां सो रही हैं। लगता है इसकी बेटियों को काला जादू आता है। कालू सेठ अपने गुंडों को साथ लेकर उस आम के पेड़ में घुस जाता है। अच्छा, तो तुम सबको जादू करना भी आता है? तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरी जमीन पर आम का घर बनाने की? कालू सेठ और उसके गुंडे जैसे ही उन पांचों बहनों पर अत्याचार करने लगते हैं तो आम की सूखी हुई गुठलियां उन पर जूतों की तरह पड़ने लगती हैं, जिससे वो सब घायल हो जाते हैं और कालू सेठ अपने गुंडों के साथ वहां से भाग जाता है। जो जैसा करता है वैसा बढ़ता है। हमारी माँ के अच्छे कर्मों की वजह से हमें ये आम का जादुई घर मिला और इस जादुई आम के घर की वजह से आज हम पांचों बहनें बच गई। फिर गुड़िया चिड़िया और उसकी पांचों बहनें उसी जादुई आम के घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमें कभी भी किसी दूसरे की चीज़ हथियाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और हाँ प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।